अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 में मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि यानी कि बहुत सारे यानी कि टीचर इससे पढ़ाते हैं या स्टूडेंट का कंसेप्ट ये होता है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं वगैरह ये आते हैं कहते हैं ना। तो अब देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए, जैसे कि आप कब से इधर हो ना, आप कब से इधर हो। अब इस वाले सेंटेंस के लास्ट में चुका है क्या? इस वाले सेंटेंस के लास्ट में चुका है बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है। अब मेरे पास 2 सालों से मोबाइल इस वाले क्लास में भी चुका है, यहाँ पे भी नहीं है। वो कल से बीमार है, वो कल से बीमार है, इस क्लास में भी चुका है, नहीं है। तो अब जब इस तरह के यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 सेंटेंस लिखे, इससे कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जिस क्लास में चुका है, चुके हैं वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि ये वाला कौन सा टेंस का हो गया, ये वाला ठीक है। तो इसके लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 के अंदर मैंने ये 4 यूसेजेस पढ़ाए। वहाँ पे उन यूसेजेस को आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दोबारा भी लिखा है ताकि आप अगर वो वीडियो मिस किया तो यहाँ से भी आप लिखो। यहाँ पे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो इनके लिए यूसेज लाजमी, जब ये यूसेज आप पढ़ोगे तो ये वाले कंसेप्ट आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट यानी चुके आए या ना आए, अगर आप ये यूसेज पढ़ोगे तो इन यूसेज के तहत आप पहचान लोगे कि ये वाला सेंटेंस, ये वाला ये यानी कि इस तरह के सेंटेंस कौन से टेंस के होते हैं और फिर इसका यूज़ यहाँ पे मतलब किस तरह किया गया है, ठीक है। ये चीज़ दूसरे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसा कि आई हैव हैड फॉर 3 years। अब यहाँ पे आई हैव के बाद मैंने हैड लिखा है, तो यहाँ पे उसमें कंफ्यूज होता है कि यार सर यहाँ पे आपने हैव के साथ हैड यानी कि ये हैव हैड 3 ये चीज़ें यानी कि एक साथ कैसे आ गई। तो ये आपका मतलब गलत हो सकता है कहते हैं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गलत नहीं है। ये वाला सेंटेंस आपका सही है 100%। अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूँ, जैसा कि अगर मैं लिखूँ आई हैड 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 सर ये क्या कर रहे हो आप? हेड लिखते जा रहे हो। हाँ ना, बिल्कुल हेड होता है, ठीक है, फॉर 3 years, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस भी आपका 100% करेक्ट है। ये वाला सेंटेंस भी आपके क्या सही है 100%, ठीक है। यहाँ पर्सन कंफ्यूज होती है हेड ये क्या है। ये वाला भी सेंटेंस है, लेकिन ये वाला हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़िए ताकि ये वाला कंसेप्ट आप आगे की वीडियोस में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हमारा सिर्फ ये यहाँ से यहाँ ये वाला है के साथ हेड ये कैसे लगता है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ हेड है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ें ताकि ये वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। सो अभी हम टाइम जाए के बगैर चलते हैं यहाँ पे, यानी इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है। मैं एक बार फिर लिखता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हैज है आपके अक्सर वर्ब्स आए जाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जहाँ पे काम परफेक्ट हो यानी कि वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। परफेक्ट कोई भी परफेक्ट हो उधर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और हिस्ट्री टू नाम आए तो उनके साथ आपने हैज लगाना है, और सब्जेक्ट में अगर आपका दे भी यू आया है तो उनके साथ आप हैव का यूज़ करें, ठीक है। अब पिछली वाली वीडियो जाके देखें तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्लियर कंसेप्ट के साथ समझाया है ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं यूसेज नंबर 1। इन चीज़ों के लिए मैंने यूसेज लिखे। यूसेज नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट का यूसेज नंबर 1 क्या कहता है? वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एनी पास्ट एक्शन व्हिच कनेक्ट टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम इस काम के लिए करते हैं, कोई काम जो हो माजी का लेकिन वो अभी के साथ क्या है कनेक्टेड। टू टॉक अबाउट एनी पास्ट एक्शन, माजी का एक्शन और अभी के साथ कनेक्ट है। एक दूसरा टू टेल द न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, वी यूज दिस टेंस टू टेल द न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस टेंस का इस्तेमाल न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए करेंगे, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस ये और ये तीनों सेंटेंस इन दोनों के ऊपर उतरता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इन दो को मैं यहाँ से स्किप करता हूँ, ठीक है। और 3 और 4 के अंदर हम देखते हैं अभी, तो इन दो को मैं यहाँ से स्किप करता हूँ सीधे सीधे 1 और 2, ठीक है। यूसेज नंबर 3 में क्या कहता है? कंपेयर बिटवीन गॉन टू एंड बीन टू। इस प्रेजेंट परफेक्ट को हम गॉन टू और बीन टू के दरमियान कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज़ बोला है, ये देखो बीन टू और गॉन टू का आपने यूज़ कब करना है, ये देखो बीन टू आप यूज़ करोगे फॉर कंप्लीट विजिट, किसके लिए? कंप्लीट
विजिट के लिए आप करोगे, कंप्लीट विजिट के लिए, ठीक है, बीन टू का यूज़ करोगे। इनकम्प्लीट विजिट के लिए आप जो कि गॉन टू का यूज़ करोगे। किसके लिए? इनकम्प्लीट विजिट के लिए आप गॉन टू का यूज़ करोगे। अब इनकम्प्लीट विजिट और कंप्लीट विजिट का क्या मतलब है? जैसा कि आप यहाँ पे हो अभी इस्लामाबाद में ना, और आप यहाँ पे कराची जाते हो, ठीक है, लेट्स से आप इस्लामाबाद से गए कराची, इस्लामाबाद से कराची जाके अभी भी आप कराची में ही हो, अभी आपका विजिट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट, ठीक है। अब इनकम्प्लीट है तो इस टाइम आप कहोगे गॉन टू को यूज़ करोगे, यानी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगर आपका विजिट यहाँ आप कराची इस्लामाबाद से कराची गए, कराची जाके वापस आप इस्लामाबाद आते हो, अब ये आपका विजिट क्या है? कंप्लीट है। विजिट कंप्लीट हो गया तो उस टाइम आपने क्या यूज़ करना है? बीन टू का यूज़ करना है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर मैं लिखता हूँ, आई हैव गॉन टू कराची, एक ये वाला सेंटेंस है, और सेकेंड आई हैव बीन टू कराची। अब इन दोनों को दो ट्रांसलेशन सेम है, दोनों को दो ट्रांसलेशन सेम है। आई हैव गॉन टू कराची, आई हैव बीन टू कराची का मतलब है मैं कराची गया हूँ, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अभी इस वाले सेंटेंस के अंदर आप कराची में ही हो, ठीक है। यहाँ पे आपका विजिट इनकम्प्लीट है। आपका विजिट क्या है? इनकम्प्लीट है। हैव गॉन टू कराची में इधर भी आप कराची गए हो, लेकिन यहाँ पे आपका विजिट जो है कि कंप्लीट है। आप कराची जाके वापस आप जिस जगह पे थे उधर आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपका विजिट क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे बीन टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो जहाँ पे विजिट कंप्लीट हो बीन टू, और जहाँ पे आपको विजिट इनकम्प्लीट हो वहाँ पे आपने गॉन टू का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने बीन टू का इस्तेमाल क्वेश्चंस के साथ भी आपने बीन टू का यूज़ करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप कभी चेन्नई गए हो, क्या आप कभी चेन्नई गए हो? अब यहाँ पे क्या आप कभी चेन्नई गए हो में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ड्रेस है ना। तो आप कहोगे हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, हैव यू एवर बीन टू चेन्नई कहोगे। क्या कहोगे? हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, क्या आप कभी चेन्नई गए हो? हैव यू एवर बीन टू के बजाय आप यहाँ पे जी यानी गॉन टू का यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। हैव यू एवर गॉन टू करोगे तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होता है, और जिस जगह पे आपका क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, तो उस टाइम वहाँ पे आपने बीन टू का यूज़ करना है, गॉन टू को आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह अब मैं कहता हूँ कि मैं 10 मरतबा चेन्नई गया हूँ, मैं 10 मरतबा चेन्नई गया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव बीन टू चेन्नई 10 टाइम्स होगी। आई हैव बीन टू, अभी इधर भी बीन टू लगेगा। आई हैव बीन टू चाइना 10 टाइम, आई हैव बीन टू चाइना 10 टाइम्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीन टू इसलिए लगा क्योंकि 10 टाइम्स का मतलब है कि आप 10 मतलब जाके वापस आए हो। आपका विजिट क्या है? कंप्लीट है। आप इधर से गए वापस आए, गए वापस आए, तो अभी आपका विजिट यहाँ पे क्या है? कंप्लीट है। तो तभी आप जाके वापस आए ना, तो विजिट क्या है? कंप्लीट है। तो इसलिए इधर भी हम बीन टू का यूज़ करेंगे। आप कहोगे आई हैव बीन टू चाइना 10 टाइम्स, मैं 10 मरतबा चाइना गया हूँ। आई हैव गॉन टू चाइना 10 टाइम्स बिल्कुल भी नहीं होगा। आई हैव गॉन टू चाइना 10 टाइम्स करोगे फिर वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि गॉन टू का यूज़ आप तब करोगे जब आपका विजिट इनकम्प्लीट हो, और विजिट जब आपका कंप्लीट हो तो आपने बीन टू का यूज़ करना है, और क्वेश्चंस के साथ भी आपने बीन टू का यूज़ करना है, और आपका विजिट ज़्यादा हो तो वो आपने वहाँ पे बीन टू का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने पॉइंट आउट करनी है। अभी हमारा आता है यूसेज नंबर 4। यूसेज नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूसेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूसेज है। यूसेज नंबर 4, यूसेज नंबर 4 क्या कहता है? स्टेट विच देयर वाज नॉट ओनली पास। इसका मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा, आप इसे लिख सकते हो कि वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट अ स्टेट विच देयर वाज नॉट ओनली इन पास्ट बट आल्सो इन प्रेजेंट। इस टेंस का इस्तेमाल हम उसके लिए करेंगे, हालत के लिए करेंगे जो न सिर्फ हमारे माजी में थी बल्कि वही हालत हमारी आज भी है ना। यानी कि ऐसी हालत जो न सिर्फ हमारे माजी में थी बल्कि वही हालत हमारी आज भी है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई, एक आपको समझाने के लिए, जैसा कि अली, यहाँ पे आई नहीं लिखता हूँ बल्कि मैं अली लिखता हूँ। अली इज इल, अली बीमार है। अली क्या है? बीमार। अब अली से कोई पूछता है अली आप कब से बीमार हो, तो अब अली को बताना है कि मैं कब से बीमार हूँ। अली कहता है कि मैं कल से बीमार हूँ। अब ये अली की बीमारी की हालत ये इसकी कल भी थी, तो ये कल इसका पास था कि नहीं था, और आज भी ये बीमार है, तो ये आज इसका प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये जो हालत जो माजी में थी और वही हालत उसकी कब है? आज भी है। यानी कि ऐसी हालत जो न सिर्फ माजी में थी बल्कि वही हालत उसकी आज भी हो, तो उस टाइम भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो अली कहेगा कि अली क्या कहेगा? आई हैव बीन इल सिंस
यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ। अब पहले वाले में क्या था, आई एम इल था, जस्ट आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अली ने पूछा अली आपकी तबीयत कैसी है, अली ने जवाब दिया मैं बीमार हूँ, आई एम इल, जस्ट आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अब अली इसको पूछा आप कब से बीमार हो, अब यहाँ पे अली को टाइम बताना है, तो क्या कहेगा अली, आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ। ये कल उसकी हालत थी और वही हालत उसकी आज भी है, कल भी यही हालत थी और वही हालत उसकी आज भी है। तो यहाँ केस स्टेट जो माजे में भी हो और वही हालत उसकी आज भी हो, ठीक है। तो उस टाइम वो है के साथ बीन का यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है और बीन का यूज़ कैसे किया इसने, अब ये चीज़ देखते हैं। ऐसा है कि आपको पता है कि वर्ब की तीन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इज, ए, आर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकंड फॉर्म है वाज एंड वेयर, और वो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। क्या है, बीन, बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस, अब यहाँ पे देखो आई हैव बीन, आई आ गया ना, और प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का यूज़ किया और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो एम की थर्ड फॉर्म क्या है, एम की थर्ड फॉर्म है बीन। तो यहाँ पे एम की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया, नहीं किया, बीन, ठीक है। एम की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ किया, बीन। आई हैव बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह हमने यूज़ किया, ठीक है। इल आगे ये वाला सेम एज सिंस यस्टरडे, कल से बीमार हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। तो यहाँ तक आई होप आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, सेंस और फार का आपने कब यूज़ करना है, सेंस और फार का यूज़ आपने तब करना है, सेंस उस वक्त यूज़ करोगे जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो। क्या, एग्जैक्ट टाइम का जब आपको पता हो तो उस टाइम आप वहाँ पे सेंस का यूज़ करोगे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो उस टाइम आप फार का यूज़ करोगे। एग्जैक्ट टाइम का पता और एग्जैक्ट टाइम का पता ना होना क्या चीज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि I have been teaching, I have been teaching for 3 years. मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक में नहीं का। अब यहाँ पे बस इससे से समझाता हूँ, सुनो। I have been teaching for 3 years, मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि 3 सालों से पढ़ा रहे हो, कौन से 3 साल, कौन से 3 साल। अब कौन से 3 साल का हमें आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चले, यहाँ पे नहीं पता चला है। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम का हमें पता ही ना चले, उस टाइम हमने किस चीज़ को यूज़ करना है, फॉर को यूज़ करना, जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अगर यहीं पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चले तो उस टाइम हम सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। कहता हूँ कि आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ, मैं कल से बीमार हूँ। अब मैं कल से बीमार हूँ, मैं अब यहाँ पे देखो, आप कब से बीमार हो। अभी आप कोई आपसे पूछता है कि आप कब से बीमार हो, तो आप जवाब क्या दोगे, मैं कल से बीमार हूँ, कल से बीमार। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का पता चला ना हमें, कल। तो एग्जैक्ट टाइम का जब हमें पता चला तो इस टाइम हम सेंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सेंस। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन इल फॉर 3 days, मैं 3 दिनों से बीमार हूँ का। अब कोई पूछता है कौन से 3 दिनों से बीमार, अब कौन से 3 दिन वो हमें पता चलता है क्या, यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो अब कौन से 3 दिन का हमें आंसर नहीं मिल रहा है, सो वी कैन यूज फॉर। तो इस टाइम हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि सेंस और फॉर का यूज आप तब करोगे, सेंस उस वक्त यूज करोगे जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो, तो उस टाइम आपने सेंस का यूज करना है। और जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो उस टाइम आपने किस चीज़ का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम आते इन सेंटेंसेस की तरफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मुझे ये समझा दूँ, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा था वो मैंने गलती से मिटाया, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको। आई हैव हैड हैड फॉर 3 years ना, ये वाला सेंटेंस था ना, आई हैव हैड फॉर 3 years। तो आई हैव हैड फॉर 3 years से अब देखो, तो सैयद मरफूर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी हालत जो न सिर्फ हमारी माजी में बल्कि वो हालत हमारी आज भी हो। तो हमारे स्टेट, 2 स्टेट होती है, ठीक है। स्टेट कितनी तरह की होती है, हमारी 2 तरह की होती है। एक मैं क्या हूँ और दूसरा मेरे पास क्या है। मैं क्या हूँ का मतलब अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कहूँगा आई एम ए टीचर। मेरे पास क्या है का मतलब है, या मेरे पास क्या है कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, वो चीज़। मैं क्या हूँ एक, यानी कि आई एम अ टीचर, एक ही स्टेट है। और दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास मतलब प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है, पेन है वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। आई हैव अ पेन, ठीक है। ये 2 हालत होती है, इसके अलावा और हमारी कोई भी स्टेट नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन पर रखनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
आई हैव अ पेन या आई हैव मैं कहता हूँ कि आई हैव अ पेन, चलो ठीक है ये वाला मेरे पास पेन है ना। अब आप कोई पूछता है कि मुझसे कि आपके पास ये पेन कब से है, तो अब यहाँ पे मुझे आंसर देना है ना, कि टाइम भी बताना है और आंसर भी देना है। तो उस टाइम हम इसका आंसर देंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो मैं कहूँगा कि आई हैव हैड, कहूँगा आई हैव हैड अ पेन फॉर 3 years, मेरे पास 3 सालों से पेन है। अभी आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला है ना। तो अब देखो सब्जेक्ट आ गया ना हमारा, आ गया आई, हैज है में से है, आई के साथ हैव रखते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो अभी हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। आपके हैज और हैव आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकंड फॉर्म है आपकी हैड, हैड, और थर्ड फॉर्म भी आपकी हैड ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है, हैड है। तो हमने कौन सा यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हैड थर्ड फॉर्म थी, तो यहाँ पे हमने हैड थर्ड फॉर्म यूज की। तो आई हैव हैड अ पेन फॉर 3 years, मेरे पास 3 सालों से पेन है। सो ये वाला सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है, आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस सीरीज में डिफरेंस देखो, आई आ गया ना, फिर हैव आ गया ना, फिर ये वाला हेड हमारा क्या था, ये वाला आपका सब्जेक्ट, ये वाला हेल्पिंग वर्ब्स एंड हैज और हैव, और ये वाला हेड हमारा क्या था, मेन वर्ब था ना। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट आ गया ना, फिर उसके बाद हैज हैव आ गया, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपेन, अपेन की जगह मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हेड यूज़ किया है। इसका मतलब ये हो गया कि अपेन का नाम मैंने क्या रखा, हेड नाम रखा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, मैंने हेड रखा, बस सिंपल है। सो जिसकी वजह से आई हैव हैड आई हैव हैड फॉर 3 years, मेरे पास 3 सालों से हेड है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि मेरे पास 3 सालों से हेड है ना, यानी कि हेड एक चीज़ का मैंने नाम रखा, जस्ट सिंपल, यानी कि पेन का नाम क्या रखा, मैंने हेड रखा, ठीक है। इस तरह ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। सो आप कभी कंफ्यूज ना होना कि आई हैव हैड फॉर 3 years, मेरे पास 3 सालों से है। यहाँ पे अभी हैव के साथ हेड आएगा, ठीक है ना। ये वाला हेड आपका हेल्पिंग यानी मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ये वाला है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये वाला हेड आपका यानी कि ऑब्जेक्ट समझो, या इसको आप यहाँ पे अभी आप ये नॉन भी आप कह सकते हो, एक हिसाब से नॉन भी है, ठीक है। मेरे पास स्पीच करने के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ना, ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि हमारा कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक मैंने क्लियर समझाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि ये 3 सेंटेंस को आप कब से दे रहे हो। अब मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है, वो कल से बीमार है, ठीक है। अब देखो इस वाले को 1 मिनट छोड़ो, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है कि ट्रांसलेशन क्या होगी। अब ये 2 सालों से मोबाइल, ये एक ऐसी हालत की बात होती है जो न सिर्फ माजी में, बल्कि वह हालत हमारी आज भी उस हालत की बात है कि नहीं। तो बजात खुद की बात हो तो उस टाइम हम हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं, हैज़ हैव के साथ बीन लगाते थे। और अगर प्रॉपर्टी की बात हो तो हैज़ और हैव के साथ हम किसके यूज़ करते हैं, हेड के यूज़ करते हैं ना। तो अब मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है, अब देखो मेरे पास 2 सालों से मोबाइल, आई हैव हैड है, आई हैव हैड अब मोबाइल, इस हेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब मोबाइल लिखूंगा ना, फॉर 2 years, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है। आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 2 years, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है। ये ट्रांसलेशन ये इस तरह होती है, ठीक है। जैसे वो कल से बीमार है, इसके मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिखा भी कि आई मतलब आई एम इल को अगर मैं कोई पूछते आपसे कि आप कब से बीमार हो, तो उस टाइम हमने टाइम बताने कि मैं कल से बीमार हूँ, परसों से बीमार हूँ। तो टाइम बताना तो उस टाइम रहेगा कि आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ, सिंस यस्टरडे, आई हैव बीन सिंस, यस मैं कल से बीमार हूँ। अब ये कैसे बन गया चीज़ मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कब से इधर हो, अब देखो यहाँ पे भी एक स्टेट की बात है, आप कब से इधर हो, यहाँ आप कब से इधर हो। देखो अब यहाँ पे भी देखो तो एक यानी कि एक सबसे हम यहाँ पे भी एक कह सकते हैं स्टेट की बात हो रही है ना। क्यों, देखो अब एक बंदा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, बस वो कुछ कर नहीं रहा है ना, इस जस्ट सिंपल बैठा हुआ है, ठीक है। और एक लंबे टाइम से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि किसी टाइम से अभी तक बैठे हुए, यानी किसी टाइम से अभी तक उसकी हालत है कि वो कहीं पर बैठा हुआ है ना, बस। तो तब हम उसको पूछे कि आप कब से इधर हो, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, हाउ लॉन्ग हैव हाउ लॉन्ग हैव
यू बीन हियर, आप कब से इधर हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप कब से इधर हो। ठीक है, अब इस क्लास में आप चुका है लाने की कोशिश करो, आप कब से इधर हो चुका हो कहो तो ये सेंटेंस से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने मैसेज चुका है चुके हैं के पीछे आपने नहीं जाना है, आपने यूसेज को देखना है। जो मैंने यहाँ पे 4 यूसेज आपके साथ शेयर किए थे, उन यूसेज को आपने अच्छी तरीके से याद करना, यूसेज को फॉलो करो और आपको कहीं पे भी कोई भी मसला नहीं हो जाएगा। ठीक है, यूसेज को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, जैसे कि सेंटेंस अगर कोई आपको देगा तो आपको कि इसमें चुका है चुके नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा, तो फिर वहाँ पे आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे और अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।